हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्न अलाउड एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे चैप्टर द हैक ड्राइवर, जो कि हमारा पार्ट 6 है। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है, जो कि बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फ्रेंड्स, ये द हैक ड्राइवर के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं पिछले वीडियोस में, है ना। उसको कवर किए हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक। तो गाइस, अब जो है पार्ट 6 में जो हमारा कहानी बनेगा वो क्या बनेगा, हम उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा दी हैक ड्राइवर है। तो गाइस, हमारा जो पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 में सबसे पहला जो पैराग्राफ आएगा तो वो आपके सामने में स्क्रीन पे शो करने जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस है, आई नो डैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वाज नॉट entirely a मैटर ऑफ ब्रोदरली लव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि बिल ने शहर के युवा साथी की जो मदद की वह सिर्फ भाईचारे के प्यारे की वजह से नहीं थी, है ना। यहाँ पे यही बोल रहा है, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। ओके, यहाँ पे बोल रहा है मैं उसे उसके समय के लिए क्या बोल रहा है, पैसे दे रहा था। यही तो बोल रहा है, मैं उसके मैं उसे उसके समय के लिए पैसे दे रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। अब जो गाइस हमारा जो सेंटेंस है, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर, है ना, एट वाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है अंत में, है ना। यहाँ पे बोल रहा है अंत में, मैंने उसे 6 घंटे, डैट मीन्स कि लंच के घंटे सहित, है ना, के लिए पैसे दिए, जो उसे जो उस समय बहुत ज़्यादा थे। यही तो बोल रहा है, वो उस समय बहुत ज़्यादा थे, है ना। अब सेंटेंस है, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था, है ना। अब गाइस सेंटेंस है, आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फिर्म। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है मैंने पूरी रकम फर्म को दे दी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब गाइस हमारा जो सेंटेंस है, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हीज प्रजेंस। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है लेकिन उसकी मौजूदगी के लिए उसे खुद पैसे देना उचित होता। यही तो बोला जा रहा है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick, है ना, सॉरी, who was sick of the city। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है इस सेंटेंस में उसकी हंसमुख देहाती बुद्धि मेरे जैसे देहाती लड़के के लिए बहुत ताजगी देने वाली थी, जो शहर से ऊब चुका था। तो फ्रेंड्स, हमने इस पैराग्राफ को, इस सेंटेंस को 1 बाय 1 करके पढ़ा, समझा, है ना। तो फ्रेंड्स, इसका हम इन शॉर्ट समरी में देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला इन हिंदी में। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ा ताकि आप भी रीड करो बुक को, तो आपको भी समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसको हिंदी समरी के तौर पे देखते हैं इन शॉर्ट में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है इन शॉर्ट के लिए देखे तो, मैं जानता हूँ कि बेली ने शहर के युवा साथी की जो मदद की वह सिर्फ भाईचारे के प्यारे की वजह से नहीं थी। मैं उसे उसके समय के लिए पैसे दे रहा था। अंत में मैंने उसे 6 घंटे यानी लंच के घंटे शहीद के लिए पैसे दिए, जो उस समय बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। मैंने पूरी रकम फर्म को दे दी, है ना, लेकिन उसकी मौजूदगी के लिए उसे खुद पैसे देना उचित होता। उसकी हंसमुख देहाती बुद्धि मेरे जैसे देहाती लड़के के लिए बहुत ताजगी देने वाली थी, जो शहर से ऊब चुका था। तो फ्रेंड्स, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा, हमने स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ा और हमने इन शॉर्ट समरी को भी देखा, समझा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस, हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, as we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and
painted a picture in words of all the people in it। तो फ्रेंड्स, हमने जो इस इस सेंटेंस को जो पढ़ा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमारे जैसे पहाड़ी की चोटी पर बैठे चरागाहों और पेड़ों के बीच से बहने वाली नदी को देखते हुए उन्होंने न्यू मूलियन के बारे में बात की और शब्दों में वहाँ के सभी लोगों की तस्वीर खींची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है ना। अब गाइस, फिर सेंटेंस आता है, ही नोटिस्ड एवरीथिंग, है ना। यहाँ पे बोल रहा है उन्होंने सब कुछ देखा। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ देखा, है ना। अब सेंटेंस है, बट नो मैटर हाउ मच he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness। That means friends, यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन चाहे वे लोगों पर कितना भी हंसे, उन्होंने उनकी मूर्खता को समझा और माफ़ भी किया। यही तो बोल रहा है। अब सेंटेंस है, ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang the loudest in church when she was most in debt। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है उन्होंने पादरी की पत्नी का वर्णन किया जो चर्च में सबसे ऊंची आवाज़ में गाती थी, है ना। यही तो बोल रहा है। और क्या था? जब वह सबसे ज़्यादा कर्ज में थी, है ना। यही बोल रहा है ना, when she was most in debt। that means कि जब वह सबसे ज़्यादा कर्ज में थी। अब गाइस, सेंटेंस है, he commented on the boys who came back from college in fancy clothes। यानी उन्होंने उन लड़कों पर टिप्पणी की, कमेंट की, जो कॉलेज से फैंसी कपड़े पहनकर वापस आते थे। फैंसी यानी बहुत मतलब स्टाइलिश, हाई लेवल का, है ना। यही तो बोल रहा है। अब गाइस, हमने इस सेंटेंस को 1 बाय 1 करके देखा, पढ़ा, समझा, है ना, बूझा भी। अब गाइस, हम इसको एक बार इन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है पैराग्राफ में। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मेरा इस समरी को ध्यान से सुनना है और आपको वहाँ पे डैट मीन्स की स्क्रीन पे जो शो कर रहा है इंग्लिश सेंटेंस पैराग्राफ, आपको उसे ध्यान से देखना है और मेरा हिंदी समरी को शॉर्ट में सुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फिर से देखते हैं। डैट मीन्स कि यहाँ पे था, हमारे जैसे पहाड़ी की चोटी पर बैठे चरागाहों और पेड़ों के बीच से बहने वाली नदी को देखते हुए उन्होंने न्यू मिलियन के बारे में बात की थी, है ना। यही बोल रहा था। और उसके बाद क्या था कि शब्दों में वहाँ के सभी लोगों की तस्वीर भी खींची थी वो, है ना। उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन चाहे वो लोगों पर कितना भी हंस ले, उन्होंने उनकी मूर्खता को समझा और माफ़ कर दिया। ओके। उन्होंने पादरी की पत्नी का वर्णन किया था जो कि मतलब चर्च में सबसे ऊंची आवाज़ में गाती थी और मतलब कर्ज में भी थी वो, है ना, कर्ज में भी थी। उन्होंने उन लड़कों पर कमेंट किया था जो कि कॉलेज में फैंसी कपड़े पहनकर वापस आते थे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोल रहा है। अब गाइस, हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ओके। सेंटेंस है, ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड, है ना, इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। ही मेड देम ऑल लाइव ऑन दैट डे। आई कैम टू नाउ न्यू मूलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा पैराग्राफ है, छोटा सा सेंटेंस था हमारा। डैट मीन्स कि ये छोटा सा पैराग्राफ ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है हम उसको समझ लेते हैं इन शॉर्ट में। ओके। यहाँ पे बोल रहा है, उन्होंने उस वकील के बारे में बताया जिसकी पत्नी उसे एक ही दिन में कॉलर और टाई दोनों पहनाने में कभी सफल नहीं हो पाई। ओके। उसने उन सभी को जीवित कर दिया। उस दिन मैं मतलब न्यू मूलियन को शहर से बेहतर तरीके से जान पाया और उससे और भी प्यार करने लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। अब गाइस, हम अपना पार्ट 6 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डैट मीन्स पार्ट 6 को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम इससे आगे की कहानी पार्ट 7 में जानेंगे दी हैक ड्राइवर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा।